गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट करेंगे अपने प्रैक्टिकल्स प्रोग्रामिंग इन सी के। तो फर्स्ट देखिए हमारा प्रैक्टिकल क्या आता है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का हमें फॉर्मूला पता है, अब उसको देखो हम कैसे अप्लाई करेंगे। फर्स्टली हम अपना फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो फ्लो चार्ट आपको कैसे बनाना है, पहले लिखा स्टार्ट, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या शेप बनेगी, ओवल टाइप। देन हमें प्रिंसिपल चाहिए, रेट और टाइम, PRT यही चाहिए होते ना हमें। तो प्रिंसिपल रेट टाइम अब हम यूज़र से मांगेंगे, मतलब आप कंप्यूटर पे बैठे हो तो आप बताओ आपका क्या प्रिंसिपल है, क्या रेट है, क्या टाइम है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के आपको कैलकुलेट करके दे देंगे। तो स्टार्ट किया, इनपुट प्रिंसिपल लिखा। अब देखो इनपुट है मतलब कोई आप इनपुट दे रहे हो, तो ये किस में आएगा, पैरेललोग्राम में आएगा। साथ में ऊपर से लाइन लगती आएगी कि स्टार्ट के बाद ये काम किया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यूज़र ने जो दिया है, जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे उसने नंबर लिखा है, वो कंप्यूटर पढ़ ले कि ये क्या लिखा है उसने। तो ये भी किस में जाएगा, पैरेललोग्राम में। इसके बाद अब जो ये प्रिंसिपल हो गया है, देन क्या आता है, रेट। तो रेट के लिए भी पहले हम यूज़र से रेट मांगेंगे, फिर हम उसको कंप्यूटर के अंदर फीड कर देंगे, मतलब पढ़ेंगे। तो ये ऐसे चल जाएगा। नेक्स्ट आता है टाइम, इनपुट किया देन रीड किया, तो ये सेम क्या हो जाएगा, इसमें भी पैरेललोग्राम आ जाएंगे। अब हम निकाल रहे हैं 1 + R/100, यही होता है ना फॉर्मूले में। तो हमने R को क्या लिया, रेट लिखा है, तो कैलकुलेट कर रहे हैं अभी n। तो इसके लिए देखिए क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा स्ट्रेट रेक्टेंगल, क्योंकि ये कैलकुलेशन है, इनपुट नहीं हो रहा है, कोई डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो इसलिए क्या है, सिंपल कैलकुलेशन है। फिर हमने क्या किया है, कैलकुलेट अमाउंट किया है। अमाउंट देखो कैसे निकाला है, प्रिंसिपल क्या होता था फॉर्मूला, P, फिर क्या होता था अंदर 1 + R/100⁻T, यही था। तो देखो हमने ये तो निकाल लिया, अभी इसको हमने क्या बोला है, n, क्योंकि n = में रखा है ना इसको, तो अब हमें क्या चाहिए, n⁻T। अब आप C में डायरेक्टली पावर नहीं लिख सकते हैं, या उसकी पावर में T नहीं लिख सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अमाउंट होता रहिए, A = प्रिंसिपल इंटू POW, एक फंक्शन होता है साथ में जुड़ा हुआ, पावर के लिए POW है, पावर किसकी पावर में कौन चाहिए, n की पावर में t चाहिए। तो क्या हो जाएगा, n का मतलब ये ऊपर वाला पार्ट, n, टाइम। ये भी हम कैलकुलेशन कर रहे थे, किस में आएगा, रेक्टेंगल में। उसके बाद ये निकल गया। अब हमें निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जितना भी अमाउंट था उसमें से क्या माइनस कर दे, प्रिंसिपल। ये भी हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन, तो ये भी किस में आएगी, रेक्टेंगल में। अब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया है। अब हमें उसे यूज़र को डिस्प्ले करना है, मतलब दिखाना है कि आपका आंसर ये आ रहा है। तो ये किस में आ जाएगा, प्रिंट है ना, तो ये बन जाएगा डिस्प्ले, प्रिंट, ये आप दोनों वर्ड यूज़ कर सकते हो, ये आएगा पैरेललोग्राम में। हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया है। इसके बाद काम को स्टॉप कर देना, तो ये किस में आएगा, ओवल में। तो ये बन गया है आपका फ्लो चार्ट। अब हम लिखेंगे इसका एल्गोरिथम। तो पहला जो हमने स्टेप किया था वो क्या था, हमने इनपुट किया था प्रिंसिपल, सेकंड पे रीड किया प्रिंसिपल, थर्ड पे इनपुट किया रेट, फिर उसको रीड किया, फिर इनपुट किया टाइम, फिर उसको रीड किया। उसके बाद कैलकुलेट किया था हमने एक n, 1 + R/100 वाला जो था। तो देखो कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट करने के बाद यहाँ रेट आएगा, कैलकुलेट किया अमाउंट, प्रिंसिपल इंटू पावर फंक्शन यूज़ करा, POW, n, टाइम। नेक्स्ट है हमारे पास, कैलकुलेट किया जो कंपाउंड इंटरेस्ट था वो क्या था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट को जो आया है, जो कैलकुलेट किया उसको आंसर दिखाएंगे ना स्क्रीन पे, तो उसके लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, डिस्प्ले। काम हो गया। अब हमने कर दिया टर्मिनेट द प्रोसेस, कि यहाँ पे हमारा प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। तो ये हो गया है इसका एल्गोरिथम। अब हम करेंगे इसका प्रोग्राम, आपको जो सी में लिखना है। तो फर्स्टली आप क्या करेंगे, हेडर फाइल्स यूज़ करेंगे, #include stdio.io.h, #include conio.h, ये दो तो आप हर किसी में लेंगे ही। अब इसमें आपने एक फंक्शन यूज़ किया है POW, पावर वाला, n की पावर टाइम, ये लिया था। तो ये POW किस में आता है, ये इस लाइब्रेरी फंक्शन में है, मतलब math.h, आपको ये फाइल ऊपर डालनी पड़ेगी। तो क्या आ जाएगा, अब #include math.h। नेक्स्ट आता है, अब मेन फंक्शन शुरू करते हैं, तो क्या बन जाएगा, void main। ये देखिए यहाँ पे इसका फंक्शन आ गया है, ये फंक्शन का स्टार्ट हो गया काम।
सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए, उन सबको वेरिएबल को डिक्लेयर कर लो। हमें चाहिए प्रिंसिपल, रेट, टाइम, एन, अमाउंट और सी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए यूज़ किया था ना। मतलब जो जो आप आगे निकालोगे पहले आपको ऊपर वो बताना पड़ेगा कि वो क्या फंक्शन है, कौन सा है। फिर लगाया क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन किस लिए होता है कि आप जब भी एक नई आउटपुट निकालें तो एक नए साफ पेज पे आए, पहले का कुछ लिखा हुआ उस पर ना दिखे। अब प्रिंट एफ में लिखेंगे पहले यूज़र को क्या लिखा दिखा है, एंटर दी प्रिंसिपल, और उसके बाद ये कॉलन लगाया, रुपीज़ लिख दिया। तो जो ये डबल कोटेशन मार्क के अंदर का है ये उसको लिखा स्क्रीन पे दिखाई देगा। वरना उसको क्या पता मुझे क्या करना है, ब्लैक स्क्रीन आएगी अगर मैं कुछ नहीं लिखती तो क्या पता क्या डाले नहीं डाले। नेक्स्ट आ गया है स्कैन एफ में। अब जो उसने डाला है वो क्या हो जाए, प्रिंसिपल के अंदर चला जाए, तो उसका क्या डाल देंगे स्कैन एफ में। ऐसे ही रेट और ऐसे ही टाइम के लिए भी आएगा। यहाँ पे टाइम का मिसिंग है, मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे टाइम का आएगा प्रिंट एफ एंटर दी टाइम पीरियड, ये आएगा। नेक्स्ट आप लिखेंगे स्कैन एफ कि जो टाइम उसने डाला है उसको कंप्यूटर पढ़ ले, स्कैन एफ परसेंटेज एफ एम% टाइम, ये बन जाएगा। तो ये 2 लाइनें यहाँ डाल लें आप। फिर इसके बाद हमने देखो प्रिंसिपल पढ़ लिया, रेट आ गया हमारे पास और टाइम आ गया। अब हम निकालना शुरू करते हैं अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंट एफ में डाला द कंपाउंड इंटरेस्ट इज़, ये लाइन लिखी आएगी। अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। एन हमने किसे बोला था, 1 प्लस रेट अपॉन 100 को ही, तो ये एज इट इज़ लिख दिया। लेकिन देखो डिवाइड में हमेशा याद रखना, ये आपको ब्रैकेट पैरेंथेसिस लगानी पड़ेगी, वरना अगर आप ये नहीं लगाओगे तो सबसे पहले ये क्या कर देगा, यहाँ पे हो सकता है प्लस कर दे, कोई और बड़ा डिवीजन आ जाए, तो पहले ये कैलकुलेट कर ले, उसमें +1 करे। फिर अमाउंट का सेम वही है जो मैंने आपको फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम में बताया था। इसके बाद आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब प्रिंट एफ, इसमें देखो क्या आ रहा है, परसेंटेज एफ। प्रिंट एफ में मैं क्या शो कराऊंगी अब, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, प्रिंट एफ परसेंटेज एफ की ये वैल्यू यहाँ आ जाए। लास्ट में लगा देंगे गेट CS, ताकि स्क्रीन रुकी रहे जब तक आप कोई की नहीं दबा देते हो, मतलब कोई वो अल्फ़ाबेट या फिर जो कीबोर्ड पे आपकी कैरेक्टर्स है, की है, आप नहीं प्रेस करते तब तक आपको आंसर दिखता रहेगा। यहाँ पे हो गया प्रोग्राम ख़त्म। अब देखो जब आप कंप्यूटर पे इसका आउटपुट निकालोगे तो वो क्या आएगा, सबसे पहले लिखा आएगा एंटर दी प्रिंसिपल, यहाँ तक लिखा आएगा कॉलन के बाद रुपीज़ तक। अब वो मुझसे मांग रहा है तो मेरी मर्ज़ी में कितना दूँ, तो मैंने डाल दिया 100। डाल के मैंने जैसे ही एंटर दबाऊंगी उसके बाद ये एंटर का साइन है, एंटर दबाऊंगी तो मुझसे क्या मांगेगा, एंटर दी रेट। ये मैंने खुद डाला, फिर एंटर दबा दिया मैंने डालने के बाद। अब वो मुझसे क्या मांगेगा, टाइम पीरियड, 4 डाला, फिर मैंने दबा दिया एंटर। अब मैंने जैसे एंटर दबाया तो इसके बाद वो क्या करेगा, ये सब यूज़ करके ऊपर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के आंसर बता देगा। तो ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम है, इसके आप एक बार रीड कर लें।